नहीं रहा सादगी और सरलता की सियासत का मनोहर चेहरा। जी हां, मनोहर पर्रिकर हमारे बीच नहीं हैं और अटल पथ पर वो निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मनोहर व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने गोवा जा रहे हैं। नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता पणजी पहले से ही पहुंच चुके हैं। वहीं बीजेपी के ऑफिस में मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को रखा गया। सुबह से अपने हर दिल अजीज नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बस एक ही बात कह रहा है, सादगी का मनोहर चेहरा हमें छोड़कर चला गया। सियासत में जब भी सादगी की बात होगी, एक चेहरा जरूर जहन में उभरेगा, मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर। एक ऐसे राज्य में जहां की करीब 1/3 आबादी अल्पसंख्यक हो, बीजेपी का 4 बार सीएम रहे, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार उनका हमेशा रहा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबके हर दिल अजीज रहे। चाय की दुकान पर आम व्यक्ति की तरह चाय पीना हो या हाफ शर्ट और हवाई चप्पल में कहीं भी निकल जाना, उनके व्यक्तित्व को आम आदमी का असली पोस्टर बॉय बना दिया था। सियासत में सादगी के पुरोधा थे मनोहर पर्रिकर। देश अपने सपूत को आज सलाम करता है। तो ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मनोहर पर्रिकर के अंतिम दर्शनों के लिए सैलाब उमड़ा हुआ है। आम नागरिक, आपको बता दें कि अब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर पा रहे हैं। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। मनोहर पर्रिकर का जो पार्थिव शरीर है, उसके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और हमेशा लाव लश्कर से दूर रहे, सादगी भरा जीवन जिया। काम के प्रति उनका समर्पण हमेशा दिखा और जो उनके अंतिम क्षण थे, उसमें भी हम देखते थे कि शरीर बहुत ज्यादा साथ नहीं देता था, फिर भी विधानसभा भी आते थे। अपने रोजमर्रा के काम जो थे, सरकार से जुड़े जो काम थे, उन्हें निपटाने की कोशिश करते थे। हम लोग छोटे कार्यकर्ता रहने से भी उनको नाम से हमको वो जानते थे। उनका सबसे छोटे से छोटे आदमी से और बड़े से बड़े आदमी से पर्सनली रिलेशन था और अपने जैसा अपना खुद का परिवार है वैसे हम लोगों को ट्रीट करते थे। जब भी हम किसी कारण उनके पास जाना रहेगा तो कभी उससे मिलने के लिए कुछ लाइन लगाना पड़ता था या किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी। हम अगर कार्य करते करके उसको मालूम पड़ता तो वो कितना भी किधर भी जाने का रहता तो वो हमको मिलकर ही जाते थे। हम लोगों को कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो लोग बहुत है, हम कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, लेकिन नहीं, जितने लोग उधर रहते थे उनको मिलकर विश करके जाते थे और जिनकी डिफिकल्टी जान कर लेते थे। उनका जो रहना ये था वो सिंपल था और अच्छा, नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल आदमी की तरह उसका रहना, सब खाना पीना वैसा था और घुल मिल जाते थे। जब डिफेंस मिनिस्टर थे भी तब भी हमारे गांव में जैसे चल के भी हमारे घर में आए थे। इतना उसका रहना जो था वो सिंपल था और लोगों के लिए उसकी इतनी अपनापन था कि वो लोगों की जो है वो पर्सनली जान कर लेते थे। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तभी भी हमारे घर में ऐसे घूमे जैसे वो हमारे बीच का आदमी है, हमारे जैसे। इसलिए हमको इतना इनका लगाव है कि अभी वो लगता नहीं कि हमारे बच्चे भी रात को पूछ रहे थे क्या सही में ऐसा हुआ है, क्या हमारा इतना बड़ा नेता ऐसा सही में ऐसा हम उसको गंवा चुके, क्या बच्चे भी ऐसे सोच के भी एक बच्चों में भी ऐसा तनमन हुआ है। अभी क्या हम बता भी नहीं सकते, लग नहीं रहा है कि हमारे बीच से गए हमारे करके। बिल्कुल, आप जिस तरीके से भावुक हैं उससे ये बात का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आप तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले बड़े भावुक हैं, आंखों में आप लोगों के आंसू हैं। ऐसी कौन सी उनकी बात जो आपको उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आज आप याद कर गए हैं कि ये पर्रिकर साहब के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ थी जो आपको? एक तो ये बात है कि पर्रिकर जी के लॉस से पूरा गोवा और भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। जो गैप कौन सा भी नेता इसके आगे भी
गोवा के लिए वो गैप फिल नहीं कर पाएगा। उनके सबसे बड़ी बात है कि वो इतने डाउन टू अर्थ थे। मैं उनको पर्सनली 2 बार मिला हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, 2 बार मिला हूँ, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ है कि कभी भी एक्सेसिबल थे, ऐसा था। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी के फ्यूचर अपने लीडर्स के लिए कि इतना सिंपल होने के बाद भी, इतना पावर में होने के बाद भी आप इतना सिंपल रह सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके रखा है आगे के जो नए लीडर्स आने वाले हैं उनके लिए। क्या आपको लगता है कि जो बेंचमार्क है वो उन्होंने इतना हाई सेट किया हुआ है अपने परफॉर्मेंस से, अपनी सादगी से, कि अब शायद कोई और नेता जो है उस बेंचमार्क को टच भी कर सके? डेफिनेटली कोई भी बेंचमार्क को टच नहीं कर पाएगा उनके अलावा। ऐसा नेता और हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ये हमारे भाई कर सकते हैं खाली। मैं आपको ये भी बता दूं कि पर्रिकर साहब को बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्हें पर्रिकर भाई, मनोहर भाई के तौर से भी जो है उन्हें संबोधित करते थे। भाई जो है उनके लिए शब्द अगर इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वो सबके साथ उनके परिवार वालों की जगह तरह ही रहते थे। बिल्कुल। तो ये लोगों की भावनाएं हैं मनोहर पर्रिकर के प्रति। साफ तौर पर कह रहे थे कि रक्षा मंत्री भी थे तो भी आते थे, लोगों से मिलते थे, गोवा से उनका जो लगाव था वो हमेशा दिखाई देता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब रक्षा मंत्री वो बने थे तो दिल्ली में बहुत ज्यादा मन उनका लगता नहीं था, गोवा में वो जब भी मौका मिलता था जाते रहते थे। वहीं मनोहर पर्रिकर के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने श्रद्धांजलि दी। गौर ने पर्रिकर को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा, पर्रिकर हर पल गोवा के विकास के बारे में सोचते थे। पूरे गोवा के अंदर इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव लड़ते थे लोग, लेकिन वो कहते थे यही मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम इस पार्टी को वोट देंगे। ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच से चले गए, उनको मेरा श्रद्धांजलि।